जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग अल्फा बीटा और गामा में रिलेशन देखेंगे। इससे पहले हमने बीजेटी बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर के सभी प्रकार के कॉन्फ़िगरेशन किए हुए हैं, चाहे फिर वो कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन हो, कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन हो या फिर कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन हो। तो वो वाला वीडियो जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़े हुए हैं, आप लोग जाके वहाँ से देख सकते हैं। तो आज हम लोग अल्फा बीटा गामा का रिलेशन पढ़ रहे हैं। तो जैसा कि आपको लग रहा होगा कि सर अल्फा बीटा गामा का रिलेशन पढ़ा रहे हैं, ये तो कभी एग्जाम में नहीं पूछा गया है। अच्छी बात है, आपके दिमाग में ये क्वेश्चन उठ रहे होंगे आपने, क्योंकि सेमेस्टर एग्जाम जो आप देने जा रहे हैं डिप्लोमा में, उसमें देखा होगा तो उसमें 90% चांस बनते हैं कि इस प्रकार के कोई भी क्वेश्चन ना बना हो। लेकिन वहीं पे आप अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम का कोई भी क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे तो उसमें आपको लगेगा कि अगर ट्रांजिस्टर चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन बनता है तो वो न्यूमेरिकल पार्ट्स बनता है। अब आपको पता है न्यूमेरिकल पार्ट्स कब सॉल्व होगा, जब हमें फॉर्मूले पता होंगे, और फॉर्मूले किससे बनते हैं, इन्हीं सबसे। तो इसीलिए मैंने सोचा है कि इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के इस चैप्टर से आपका कोई भी क्वेश्चन छूटने ना पाए, इसलिए मैं सभी प्रकार के क्वेश्चन को हल करने की आपको कोशिश करूंगा। तो आप भी मेरे साथ बने रहिएगा और सभी प्रकार के क्वेश्चन हल कर लीजिएगा। तो चलते हैं, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हमें पता है रिलेशन बिटवीन अल्फा बीटा और गामा, तो आज हम लोग ये जानेंगे सबसे पहले कि अल्फा बीटा गामा होता क्या है। तो देखिए, अल्फा बीटा गामा कोई बहुत सी बड़ी बला नहीं है, बड़ा सिंपल शब्द है। अल्फा बीटा गामा का मतलब है जो इसका करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर होता है उसी का अलग अलग नाम दिया है, क्योंकि अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन है। कॉमन बेस के लिए अलग है, कॉमन एमिटर के लिए अलग है, कॉमन कलेक्टर के लिए अलग है। तो अलग अलग नाम हमने अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन के लिए दिए गए हैं। अब इनकी वैल्यू हमने प्रीवियस लेक्चर में की थी, जैसे IC/I, तो हो सकता है वो चीज़ आपको समझ में ना आई हो, इसलिए इनको अच्छे से समझाने के लिए मैंने इस कुछ डायग्राम को ड्रॉ करके रखा हुआ है। इसके जरिए हम आपको समझाएंगे कि इनका मतलब आखिर होता क्या है। देखिए, करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर को ज्ञात करने का तरीका क्या होता है कि आउटपुट करंट बटे इनपुट करंट, आउटपुट करंट बटे इनपुट करंट, ठीक है, आउटपुट करंट बटे इनपुट करंट। अब अल्फा जो है वो कॉमन बेस के लिए है, क्या है, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन के लिए हमारा अल्फा है जो करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर है। तो इसके लिए यदि हम देखें करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर अल्फा की वैल्यू देखें तो क्या होगी, अल्फा जो कि कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन के लिए होगा, तो अल्फा के लिए क्या होगी हमारी, ये हमारी IE जो है वो इनपुट है और IC हमारी क्या है, आउटपुट है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि आउटपुट करंट बटे इनपुट करंट, तो अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, आउटपुट करंट मतलब IC बटे IE। इसी प्रकार से बीटा की यदि हम वैल्यू देखें, किसकी, बीटा की, तो बीटा की क्या हो जाएगी, क्योंकि बीटा क्या है हमारा, बीटा भी करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर है, लेकिन ये है कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन के लिए। किसके लिए, कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन के लिए है। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, आउटपुट IC, इसमें क्या है आउटपुट करंट IC, सॉरी मैं ब्लैक मार्कर से लिख देता हूँ, IC बटे IB। देखिए इसमें इनपुट करंट क्या है, B है, तो IB हो जाएगा। इसी प्रकार से आपका होता है गामा। देखिए गामा किसके लिए है, कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन के लिए गामा है, तो यहाँ पे गामा लिख देते हैं। गामा बराबर हो जाएगा आपका क्या, देखिए आउटपुट करंट क्या है, IE है और इनपुट करंट IB है, तो IE/IB। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। अब तो आपको समझ में आ गया, कभी भी आप भूलेंगे नहीं अल्फा की वैल्यू। अगर कभी भी भूल जाते हैं तो इस डायग्राम को याद कर लीजिएगा और इस वाले फॉर्मूले को, मतलब आउटपुट करंट बटे इनपुट करंट, तो आपको याद आ जाएगी। तो अल्फा बीटा गामा की वैल्यू हमें पता हो गई। अब हम लोग रिलेशन देखते हैं अल्फा और बीटा में, ठीक है, अल्फा बीटा में रिलेशन, रिलेशन बिटवीन अल्फा बीटा, ठीक है। अल्फा और बीटा में हम लोग रिलेशन देखते हैं। तो जैसा कि हमें पता है कि अल्फा की वैल्यू क्या है, अल्फा की वैल्यू क्या है, अल्फा इक्वल टू IC/IE, अल्फा की वैल्यू है। तो अभी हम यहाँ पे देखें तो IC बराबर क्या निकल के आएगा, अल्फा IE हो गया। और बीटा की वैल्यू क्या है, तो बीटा की वैल्यू आपको पता है, सॉरी बीटा की वैल्यू आपको पता है क्या है, IC/IE, सॉरी IB है। तो IC के स्थान पर यदि इस वाली वैल्यू को IC के स्थान पर रख दें तो क्या बनेगा हमारी, देखिए अल्फा IE बटे IB, ओके। अब हमें पता है एक रामबाण फार्मूला, इस ट्रांजिस्टर का अगर कोई रामबाण फार्मूला है ट्रांजिस्टर के चैप्टर का, तो वो क्या है, आप मैं ऊपर लिख देता हूँ, IE बराबर IB प्लस IC, इसे आप रट लीजिए। ये एक रामबाण फार्मूला है ट्रांजिस्टर के लिए, ठीक है। तो इसमें देखिए जब भी हम IB की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगी हमारी, IB बराबर, ये IC इधर चली जाएगी तो IE माइनस IC आ जाएगा, ओके। इस IB के स्थान पे हम लोग रख देते हैं अल्फा IE बटे
आई ई माइनस आई सी। ओके, अब क्या करते हैं, नीचे से हम आई ई को कॉमन ले लेते हैं। आई ई को हम नीचे से क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो आपको पता होगा जब इस प्रकार का कोई भी इक्वेशन बनती है तो उसको हल करने के लिए हमें ज़बरदस्ती कॉमन लेना होता है, फिर वो उसके पार्ट में चली जाती है। आपको पता होगा, बेसिक सी बात है। तो 1 माइनस आई सी अपॉन आई ई हो जाएगा। अब आपको पता है ये आई कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बनेगा, मैं इधर चलो उधर ही लिखता हूँ, अल्फा अपॉन 1 माइनस ये आई सी अपॉन आई ई आपको दिख रहा होगा। आई सी अपॉन आई ई क्या है, ये आई सी अपॉन आई ई आपको दिख रहा होगा, ये अल्फा है, तो यहाँ पे अल्फा रख लेते हैं। तो इस तरीके से आपका जो बीटा और अल्फा में रिलेशन आया है वो कुछ इस प्रकार से आया है। ये आपका फर्स्ट फार्मूला बनता है अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा। चलिए मैं इसे ब्लैक मार्कर से ही लिख देता हूँ, आप कहेंगे कि सर ने डबल मार्कर का यूज़ कर लिया। चलिए कोई बात नहीं, बीटा बराबर अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा, ये वैल्यू आ जाती है यहाँ पे बीटा के। अब हम लोग देखते हैं अल्फा बीटा और गामा में रिलेशन। तो हम लोग देखते हैं अल्फा बीटा और गामा में रिलेशन। तो रिलेशन बिटवीन अल्फा बीटा एंड गामा। ओके, तो देखिए आपको पता होगा अल्फा बीटा गामा। अब हमें पता है कि ये वाली हमारी रामबाण इक्वेशन है, और इसमें यदि हम आई वी का भाग दे देते हैं तो क्या बनेगा। देखिए इस वाली इक्वेशन में हम आई वी का भाग दे देते हैं, आई ई बराबर आई वी प्लस आई सी में हम लोग दोनों पक्षों में क्या करते हैं, आई बी से भाग दे देते हैं। तो आई बी से भाग देने पर क्या बनेगा, आई वी अपॉन आई वी। आप ऐसे मत कीजिएगा, आप नेक्स्ट स्टेप में दीजिएगा भाग। तो इससे आई बी ये कैंसिल हो जाएगी, तो हमारे पास देखिए क्या बचेगा, ये आई ई अपॉन आई बी क्या है, आपको दिख रहा होगा, आई ई अपॉन आई बी क्या है, हमारा गामा है। आई ई अपॉन आई बी आपको यहाँ से दिख रहा होगा, ये क्या है, गामा है। तो यहाँ पे हम लोग गामा रख देंगे, गामा बराबर, इसमें ये कैंसिल हुआ था तो 1 बचा था। आई सी अपॉन आई बी क्या है, आई सी अपॉन आई बी आपको पता है बीटा है, तो यहाँ से क्या होगा, बीटा हो जाएगा। तो एक रिलेशन आपका ये आ जाता है, गामा और बीटा में रिलेशन हो जाता है। इसी प्रकार से गामा और अल्फा का भी रिलेशन हम लोग देखेंगे। तो गामा और अल्फा का रिलेशन देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस इक्वेशन में आई ई से डिवाइड करना पड़ेगा। जो ये इक्वेशन है हमारे पास क्या है, आई ई इक्वल टू आई वी प्लस आई सी, इसके दोनों पक्षों में हम किससे भाग देंगे, आई ई से भाग देंगे। तो यहाँ से आई ई का भाग दे देंगे तो क्या बनेगा, आई वी अपॉन आई ई, और फिर मैं इसको भी लिख देता हूँ, आई ई अपॉन आई ई प्लस आई सी अपॉन आई ई। तो यहाँ से आई कैंसिल हो जाएगा, 1 बराबर आ जाएगा ये आई बी और अपॉन आई दिख रहा होगा। आई बी अपॉन आई का तो यहाँ कोई फॉर्मूला ही नहीं है, लेकिन आई ई अपॉन आई बी का तो है, बिल्कुल। तो इसे अगर हम पलट के लिखें तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन गामा को यदि हम लिखें तो क्या हो जाएगा, आई बी अपॉन आई ई हो जाएगा। तो क्यों ना हम 1 अपॉन गामा लिख दें इसके स्थान पे, तो बिल्कुल लिख देंगे 1 अपॉन गामा प्लस, और आई सी अपॉन आई ई हमें पता है क्या है, आई सी अपॉन आई ई हमें पता है अल्फा है, तो यहाँ पे हम अल्फा रख देंगे, और इस अल्फा को इधर लाएंगे तो हो जाएगा 1 माइनस अल्फा बराबर 1 अपॉन गामा। यदि हम इस गामा को पलटें तो इस वाली वैल्यू भी पलट जाएगी। तो क्या करेंगे, गामा इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस अल्फा। तो एक इक्वेशन आपके पास ये भी बन जाती है, एक इक्वेशन आपके पास ये बन जाती है। तो इस तरीके से आपने अल्फा बीटा और गामा में रिलेशन समझा। यदि आपका कोई भी अभी भी डाउट है, क्वेश्चन है, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो यदि पसंद आता है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। हाँ, यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं हर वीडियो में सब्सक्राइब करने के लिए नहीं कहता हूँ क्योंकि उसमें समय वेस्ट हो जाता है। तो अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।